हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पे, ठीक है, यानी कि त्रिकोणमिति पे, जिसका कि ये पार्ट फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम आपको एकदम बेसिक से बताएंगे, तो जिसको भी ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है वो एकदम बेसिक से समझेगा और एकदम अच्छे से उसको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी अच्छी तरह से बनाए गए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। तो देखिए, जैसे कि कोई भी ट्राइंगल होता है तो ट्राइंगल में आप समझ लीजिए कि जिस भी एंगल पे आपको वैल्यू निकालनी है, जैसे यहाँ पे निकालनी है साइन थीटा की, तो थीटा की जो सामने की चीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। जो ये थीटा है, एंगल है, इसके सामने का जो बी होगा उसको हम लोग बोलेंगे लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। उसके बाद ये वाली जो भुजा होगी जिससे कि एंगल बना होगा, ठीक है, एंगल जिस भुजा से बना होगा उसको बोलते हैं आधार, यानी कि बेस। उसके बाद देखिए कर्ण क्या होता है, तो किसी भी त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो उसका कहलाता है कर्ण। यहाँ तक समझ में आ गया, कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज कहलाता है। अब देखिए साइन थीटा कैसे निकालते हैं, तो साइन थीटा निकालते हैं लंब बटे में कर्ण करके। लंब क्या हो गया, थीटा के सामने वाली भुजा, ये हो गई लंब यानी कि बीसी। कर्ण क्या हो गया, तो सबसे बड़ी भुजा यानी कि एसी। तो लंब बटे में कर्ण से हम लोग निकालते हैं साइन थीटा। कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, तो कॉस थीटा निकाला जाता है आधार बटे में कर्ण से। आधार क्या हो गया, तो ये हो गया ए बी। कर्ण क्या हो गया, तो ये हो गया ए सी, ठीक है। तो ए बी अपॉन में ए सी, ये हो गया कॉस थीटा। टैन थीटा कैसे निकालेंगे, तो ये निकालते हैं लंब बटे में आधार से, यानी कि बी सी लंब हो गया और आधार क्या हो गया, तो ये हो गया ए बी। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये समझ में आया। अब आगे देखिए इसके आगे कैसे निकालते हैं, कॉट थीटा वगैरह की वैल्यू निकालनी होगी तो वो कैसे निकलेगी। तो देखिए कॉट थीटा निकालते हैं आधार बटे में लंब, यानी कि ए बी अपॉन में बी सी। और कॉट थीटा जो होता है वो किसका अपोजिट होता है, तो ये टैन का अपोजिट होता है। कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन में टैन थीटा के बराबर भी। क्लियर हो गया। जैसे कि टैन थीटा होता है लंब बटे में आधार, उसी तरह से कॉट थीटा क्या होता है, तो ये होता है आधार बटे में लंब। अब उसके बाद सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो सेक थीटा को लिख सकते हैं कर्ण बटे में आधार। कर्ण बटे में आधार, देखिए आधार बटे में कर्ण होता है कॉस थीटा और सेक थीटा होता है कर्ण बटे में आधार, इसलिए सेक को हम लोग बोलते हैं कि ये कॉस का क्या है, अपोजिट है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा। ओके। अब कोसेक किसका अपोजिट है, तो कोसेक अपोजिट होता है साइन थीटा का। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, और कोसेक क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं फिर। ओके। तो चलिए देखिए इसके बाद ये लिखा हुआ है कोसेक थीटा जो है, अभी हमने आपको बताया कोसेक थीटा अपोजिट होता है साइन थीटा का, सेक थीटा अपोजिट होता है कॉस थीटा का, और उसके बाद टैन थीटा जो होता है वो अपोजिट होता है किसका, तो टैन थीटा अपोजिट होता है कॉट थीटा का, ठीक है। टैन थीटा अपोजिट होता है कॉट थीटा का। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि साइन थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 12 अपॉन में 13 हो तो कॉस थीटा टैन थीटा का मान बताना है। साइन थीटा क्या दिया है, 12 अपॉन में 13। तो कैसे करेंगे, आपको एक ट्राइंगल बना लेना है। हमने बना लिया एक ट्राइंगल, ये थीटा मान लिया। थीटा के जो सामने वाला होगा वो होगा लंब। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, ठीक है, लंब बटे में कर्ण। तो थीटा के सामने वाला हो गया लंब और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब हमें निकालना है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर ये बराबर होता है लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर हमें निकालना है, हमने इसको मान लिया एक्स का स्क्वायर। ओके। तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169। 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो 114 और प्लस एक्स का स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, तो ये मिल गई 5। क्लियर हो गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, तो ये आ गई 5, यानी कि ये वाली वैल्यू हो गई 5। तो जब जैसे ही आपको सारी वैल्यूज पता चल गई, कोई भी दो वैल्यू दिया गया तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग निकाल लोगे तीसरे की वैल्यू, और जैसे ही तीनों वैल्यू पता चल गई अब आपसे कोई भी वैल्यू पूछेगा निकल जाएगा। तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा भी हमने आपको क्या बताया, आधार बटे में कर्ण। तो आधार क्या हो गया 5 और कर्ण क्या है 13, तो 5 बटे में 13 ये आ जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू। ओके। उसके बाद पूछा है टैन थीटा की वैल्यू, तो टैन थीटा क्या बताया था, लंब बटे में आधार। तो लंब क्या है इसमें, तो लंब है ये थीटा के सामने वाली भुजा, और आधार क्या है, तो आधार है 5। तो आपका टैन थीटा आ जाएगा लंब बटे में आधार यानी कि 12 बटे में 5। ओके। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, उस तरह के क्वेश्चन का कैसे करना है। ओके। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए। इसमें दिया है यदि सेक थीटा इज इक्वल्स टू ए हो तो टैन थीटा तथा टैन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा का मान बताइए। किसकी वैल्यू गिवन है, सेक थीटा की। आपको दी गई है वैल्यू सेक थीटा इज इक्वल्स टू ए। सेक किसका अपोजिट होता है, तो ये होता है कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, क्या हो जाएगी ये, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई ए। ओके। सेक थीटा आपको पता था ए, हमने निकाल लिया कॉस थीटा। क्यों निकाल लिया, क्योंकि सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई ए। ओके। अब हम लोग यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल बनाने के बाद इसको हमने थीटा मान लिया। थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, ये बेस होगा, ये क्या होगा, कर्ण होगा।
तो ये कॉस थीटा क्या होता है, 1/a इसकी वैल्यू आई है, यानी कि क्या होता है ये, तो ये होता है आधार बटे में कर्ण। ये क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो आधार क्या आ गया, ये हो गया 1, कर्ण क्या हो गया, तो ये हो गया a। ओके, कितना पता चल गया, 2 वैल्यू हमको पता चल गई। तो a हो गया ये कर्ण और 1 हो गया आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालेंगे तो a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर और प्लस इसको हमने x मान लिया तो x का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस में 1 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस में 1, यानी कि लंब क्या आ गया, तो लंब आ गया अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस में 1, ये आपका आ गया लंब। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपसे जो भी वैल्यू पूछेगा अब आप लोग आराम से निकाल लोगे, क्योंकि हमको तीनों वैल्यू इसमें की पता चल गई है, लंबी भी पता चल गया, आधार ऑलरेडी पता था और कर्ण भी पता था। ठीक है, तो कैसे निकालना है देखिए, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan थीटा होता है लंब बटे में आधार, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट a स्क्वायर माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 1। तो डिवाइड में 1 लगाएं या ना लगाएं कोई मतलब उसका नहीं होता है। तो tan थीटा की वैल्यू आपकी आ गई अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस में 1। अब क्या पूछा है, tan थीटा निकालना था, ये हमने निकाल दिया। अब पूछा है tan थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा और प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा। tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस में 1, इसकी जो वैल्यू आई है 1 अपॉन में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू आपको एक क्वेश्चन में दिया ही था, तो क्या हो गया अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस 1 प्लस a, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। tan थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा की वैल्यू आ गई अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस 1 प्लस में a। ओके, यहाँ तक क्लियर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, तो क्वेश्चन 3 देखिए आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 3 क्या है, यदि 2 साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। किसका, कॉट थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए, हमने लिख लिया 2 साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, तो ये वाली वैल्यू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इस वाले को हमने इधर भेज दिया तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, साइन थीटा को एक साइड करेंगे और कॉस थीटा को एक साइड, तो इस वाले साइन को हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस में साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये कॉस थीटा ऑलरेडी लिखा है, इस वाले कॉस को हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर। ओके, यहाँ तक क्लियर। 2 साइन थीटा में से साइन थीटा को माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा साइन थीटा और इधर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ऐड होके हो जाएगा 2 कॉस थीटा के बराबर। आपसे वैल्यू पूछा है किसकी, तो पूछा है कॉट थीटा की। कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है, तो टैन थीटा का अपोजिट होता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए, टैन थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन अपॉन में कॉस, तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस अपॉन में साइन। तो आपको यहाँ पे कॉस अपॉन में साइन दिख रहा है, तो हम इस वाले साइन को लेकर के इधर आ जाएंगे, इस वाले साइन को हम लेकर के इधर आ जाएंगे तो क्या बचेगा देखिए 1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्या होता है, तो यही होता है कॉट थीटा। इसलिए आपको वैल्यू पता चल गई कॉट थीटा की, वो कितनी आ गई, तो ये कॉट थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अब हम लोग कैसे करेंगे, केस सेकेंड वाले क्वेश्चन को। इसमें पूछा है कि साइन 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू पता करनी है हमें। तो जब तक आपको एक एक की वैल्यू नहीं पता रहेगी तो इस तरह के हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इसलिए देखिए वैल्यू वाला चार्ट मैंने ऊपर स्क्रीन पर लगा दिया है, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। स्क्रीन से देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो ये है √3/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो ये है 1/√2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू देखिए 1/2 और कॉस 45 की 1/√2। ठीक है, तो इन सब की वैल्यूज पता चल गई। ओके, जहाँ जहाँ पे भी जितनी वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या आ रही है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ रही है √3/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो ये है 1/√2 प्लस कॉस 60 डिग्री की 1/2 और साइन 45 डिग्री देखिए कॉस 45 डिग्री क्या है, तो ये भी है 1/√2। तो कॉस 45 और साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो बराबर ही होती है, दोनों की होती है 1/√2। ओके, अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट में 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट में 2। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, देखिए नीचे दोनों का सेम है इसलिए एलसीएम लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एलसीएम आ जाएगा नीचे में 2√2 और ऊपर क्या आ गया, तो ये आ गया रूट में 3, ऊपर क्या आ गया, तो ये आ गया रूट में 3 + 1 और यही इसका पूरे का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई बताइए, अंडर रूट में 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट में 2। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे हम लोग फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन सेकंड। इसमें क्या पूछा है,
साइन 30 डिग्री, कॉस 15 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री और साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। आपको तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता होगी, पर कॉस 15 डिग्री की वैल्यू पता है या साइन 15 डिग्री की वैल्यू पता है, तो ये वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, जहाँ पे हमको वैल्यूज कुछ ऐसी होंगी जो नहीं पता होगी, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आइए इसको देख लीजिए। क्वेश्चन सेकंड पढ़िए, साइन 30 डिग्री, कॉस 15 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री और साइन 15 डिग्री की हमको वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या है फॉर्मूले में, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। देखिए ए कैसे, यानी कि साइन 30 पे जो वैल्यू है वही कॉस 30 है, तो साइन ए हो गया और कॉस बी हो गया, कॉस ए हो गया, ये साइन बी हो गया। समझ में आ रहा है ना, यानी कि ए की जो वैल्यू है वो दोनों जगह क्या है 30 डिग्री है, और बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू है 15 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया। तो जब भी इस तरह के आए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखिए यहाँ से आपको ये फॉर्मूला पता चल गया, तो इस फॉर्मूले में जब हम इस क्वेश्चन को पुटअप करेंगे तो आपका क्वेश्चन एकदम छोटा सा बन जाएगा। ये हो जाएगा साइन में 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री। ठीक है, तो साइन में 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री, इसको हमने इस तरह से बना लिया। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, साइन 30 प्लस 15 को आप ऐड करो, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 45। कितना आ जाएगा, तो साइन 45 आ जाएगा। 30 प्लस 15 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो साइन 45 की तो आप सभी को वैल्यू पता ही है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2। ओके, तो इतने बड़े से क्वेश्चन को हमने कैसे 1 मिनट में कर लिया। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए, बस फॉर्मूला के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो आपको फॉर्मूला इसमें पता होना चाहिए। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी में आपको क्वेश्चन दिया गया था, तो हमने इसको एकदम छोटे से में चेंज कर लिया। साइन 30 प्लस साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई 45, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है 1/√2। ओके, यहाँ तक क्लियर। आइए इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी तरह के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, जितने भी फॉर्मूले का यूज होगा वो सब आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो कल के भी क्वेश्चन में हम आपको काफ़ी फॉर्मूले बताएंगे। तो देखिए इसमें tan a इज इक्वल्स टू 5/6, tan b इज इक्वल्स टू 1/11 है, तो tan a प्लस बी और a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। अब हमें वही काम करना है, यहाँ पे आपको a और b अलग अलग मान दे दिया है, और आपसे पूछा है tan a प्लस बी क्या होगा और a प्लस बी का मान क्या होगा। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो रख देते हैं हम लोग यहाँ पे वैल्यू। tan a की वैल्यू क्या है, 5/6 है, tan b की वैल्यू क्या है, तो ये है 1/11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a 5/6 इंटू 1/11। ओके, यहाँ तक क्लियर। यहाँ पे ऊपर क्या है, एडिशन लगा हुआ है, तो 5/6 प्लस 1/11 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11। अब आप लोग ले लो इसका एलसीएम, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर, तो 11 5 ज़ा 55 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 11, यहाँ से आ गया। और इस वाले से क्या आ जाएगा, 11 इंटू 6 66, और 66 का एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 66 माइनस में 5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 11, ये से ये कट गया, क्या बच गया, 55 प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 61 डिवाइडेड बाय 66 माइनस 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 61। 61 से 61 कट गया, क्या बच गया, 1 बचा। क्या बच गया, 1 बच गया। यानी कि जो tan a प्लस बी की वैल्यू आई है वो tan a प्लस बी की वैल्यू आई है 1। ओके, tan a प्लस बी की वैल्यू आई है 1। अब आपसे पूछा है a प्लस बी का मान कितना होगा, तो tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 की जगह पे tan 45। क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। आप लोग चार्ट में फिर से एक बार देखो, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या थी, तो वो थी 1। तो tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 की जगह पे हमने लिख लिया tan 45। दोनों साइड से tan और tan को हटा देंगे तो आपका निकल जाएगा a प्लस बी की वैल्यू, और a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। यही आ जाएगा इस वाले का आंसर। तो इस वाले का मान क्या आ गया, तो ये आ गया 45 डिग्री, और इस वाले का आंसर क्या आ गया, तो ये आ गया 1। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से। आइए चलते हैं केस थर्ड पे, उसमें कैसे क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ओके, तो केस थर्ड में देखिए क्या है, केस थर्ड में फॉर्मूला। अब इस तरह के फॉर्मूले से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको पता होना चाहिए आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो ये होता है 1 के बराबर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले तो मस्ट हैं, इसको याद करना ही करना है। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बिना क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकते ट्रिग्नोमेट्री के। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो याद रखिए सी से सी का रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता ही है, बाकी बस ये याद करने को बचा कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है।
1 अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको ले लेना है एलसीएम। एलसीएम ले लिया हमने तो नीचे आ गया 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 1 माइनस में साइन थीटा। ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। साइन थीटा ये प्लस में है और ये माइनस में है तो कैंसिल हो गया। क्या बच गया इक्वल में, 2 अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरा में 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। 1 कैसे, a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। और अभी आप लोग फॉर्मूले में हमने बताया, तो फॉर्मूले से अगर आप देखो तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अगर हम साइन थीटा को उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के। तो 2 अपॉन में कितना आ गया, 2 अपॉन में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 सेक स्क्वायर थीटा ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस थीटा ही तो होता है। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है, यानी कि इसका उल्टा होता है। तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा और 2 जो था वो आगे लगा ही है। तो आपका इस पूरे का सॉल्यूशन आ गया 2 सेक स्क्वायर थीटा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा ये इसका आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या है, तो क्वेश्चन सेकंड है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 8/5 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताना है। कैसे निकालेंगे, आपको एडिशन में दिया हुआ है वैल्यू क्या है और आपसे पूछा है मल्टीप्लीकेशन में कितना होगा। तो कर लेते हैं इसको जल्दी से। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 8/5 है, हमें निकालना है इन दोनों की वैल्यू। तो इसका हम लोग कर लेते हैं दोनों साइड स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे समझ में आया स्क्वायर किस लिए किया गया था। स्क्वायर करने से आपको ये टर्म मिल जाएगा जिसकी वैल्यू पूछी गई है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, 64 डिवाइडेड बाई 25 5 का स्क्वायर हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू हमने क्या बताया, तो ये बताया 1 प्लस हो गया 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 64 डिवाइडेड बाई 25। इस वाले 1 को हम उधर लेकर के जाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इस वाले 1 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 64 डिवाइडेड बाई 25 माइनस में 1। 64 डिवाइडेड बाई 25 माइनस में 1, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 64 में से 25 जाएगा, कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 39। 39 डिवाइडेड बाई 25 ये आ गई किसकी, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आ गया 39 डिवाइडेड बाई 25। आपसे पूछा है सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा की, तो 2 को भी इधर भेज देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 2 को भी इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगी 39 डिवाइडेड बाई 50 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो 39 डिवाइडेड बाई 50 ये इसका आंसर हो गया। कब हो गया, जब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दी गई थी 8/5। तो आपने वैल्यू निकाल लिया। कैसे निकाला, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायर करने के बाद ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और इससे इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है ना, तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिएगा। थैंक यू सो मच।